Hello students, welcome again to our APS classes, and today we will again solve the mathematics solve sample paper for class 5th according to the demand of the students. मैंने कल भी आपको 5th क्लास का सॉल्व सैम्पल पेपर जो था वो सॉल्व करवाया था, पर उसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो हमारे रह गए थे अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स। आज मैं दोबारा फिर से आपको 5th क्लास का सॉल्व सैम्पल पेपर रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है वो आज मैं आपको दोबारा से सॉल्व करवाऊंगी। एंड आई होप कि जो पहले मैंने पेपर करवाए हैं उनसे भी आपको काफी बेनिफिट मिला होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप नेक्स्ट जो आपके एग्जाम्स मार्च मंथ में शुरू होने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उस पैटर्न को फॉलो करके ही आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। So let us start with our mathematics solve sample paper for class 5th that is recently issued by the HV Board of School Education धर्मशाला। और मैंने जैसे पहले भी कहा था बेटे आपको कि अगर आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट मैटर, अगर कोई भी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट मीन्स यू कैन कॉन्टेक्ट एट एनी टाइम ऑन द गिवन नंबर्स। आप इन नंबर्स पर कभी भी आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं और इन नंबर पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उन डाउट्स को आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं इन कांटेक्ट नंबर्स पर। और अगर फिर भी अगर कोई डिटेल में और आपके प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सॉल्व सैंपल पेपर फॉर क्लास 5th। कल मैंने कुछ आपको उसके जो क्राइटेरिया था मार्क्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि टोटल आपके 6 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, सेकंड क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा और उस क्वेश्चन में आपको टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने अटेम्प्ट करने होंगे, थर्ड क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया रहेगा मार्क्स का, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, उसके सब पार्ट्स होंगे, फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्राइटेरिया रहेगा और इसी तरह से अप टू हमने लास्ट 6 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन किया था। और 6 क्वेश्चन जो था आपका वो एटलीस्ट 5 मार्क्स का था जिसमें आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हर एक क्वेश्चन के जो होंगे वो 5 मार्क्स होंगे और टोटल जो रहेगा उस क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन नंबर 6 का वो रहेगा आपका 15 मार्क्स का। तो बेटे अब हम शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटे आपका वो आपका रिलेटेड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए होंगे और उन 10 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। दैट मीन्स द टोटल कम्स आउट टू बी फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। एंड हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू, दैट मीन्स 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। अब सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं हम, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। इट इज योर सेकेंड क्वेश्चन, साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। सो हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्राइंगल? सो सपोज इट इज योर ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल एंड मार्क देम A, B and C and then count the sides of the triangle. This is the diagram of the triangle and now count the sides of the triangle. How many sides of triangle are there? It is 1, this is second and this is third. So total there are 3 sides of a triangle. So the answer is, आपका यहां पर जो आंसर रहेगा बेटे, how many sides of a triangle? 3 sides of a triangle. 3 sides of a triangle. So here the answer is, that is there are 3 sides of a triangle. Triangle में जो हमारी sides होती हैं वो कितने sides होती हैं? 3 sides of a triangle. Next is right angle. Next is right angle. आपका right angle एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, इज कॉल्ड right angle. So
what do you know about the right angle? एंड एंगल ऑफ 90 डिग्री, जहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज राइट एंगल. वेयर द एंगल ऑफ 90 डिग्री इज फॉर्म, जहां पर आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइट एंगल. नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एंड योर 4th क्वेश्चन इज साइड्स ऑफ ए स्क्वायर. जो स्क्वायर है उसकी कितनी साइड्स होती हैं? इट इज योर स्क्वायर. सो दिस इज योर स्क्वायर. तो आपकी जो स्क्वायर की साइड्स हैं वो कितनी है बेटे? दिस इज योर स्क्वायर. सो हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर देयर? सो देयर आर 1, 2, 3, 4. That means there are 4 sides of square. यहां पर कितने sides होगी बेटे? 4 sides of square. तो आपके पास square की कितनी sides आ गई बेटे? 4 sides of square are there. So the right answer is 4 sides of square. Sides of a square, that means there are 4 sides of square. Now we shift to the next question, and your next question is 1/4 of 100 is equal to. 1/4 of 100 is equal to. तो हम क्या लिखेंगे बेटे? Your answer is 100 into 1/4. So 4 2s are 8. 4 2s are 8 and 4 5s are 20. So is equal to 25. So 1/4 of 100 is equal to 25. So this is our question number 5. Now shift to the question number 6, and your question number 6 is factor of 12. हमें 12 के फैक्टर बताने हैं. कितने फैक्टर्स होंगे 12 के? तो आप इसमें देख सकते हैं बेटे कि कितने फैक्टर्स होंगे आपके 12 के. सपोज फैक्टर्स कितने फैक्टर्स रहेंगे बेटे 12 के? इज इक्वल टू 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6 and 12. 1 2 3 4 6 and 12. These are the factors of 12. Suppose 1 12 ja 12, 2 6 ja 12, 3 4 ja 12, 4 3 ja 12. Next 6 2 ja 12 and 12 ones are 12. So these are the factors of the 12. So there are factors of 12. Suppose 1 2 3 4 6 and 12. All these are the factor of 12. तो इस तरह से बेटे आपको पता चल चुका है कि ये जो टोटल है ये हमारे फैक्टर्स ऑफ 12 हैं. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, and your question number 7 is 100 200 300, and fill up this, fill in the blanks. 100 200 300 and next is 400. 100 के बाद 200, 200 के बाद 300 और 300 के बाद 400. So this is the answer for question number 7. Next is your question number 8, and your question number 8 is standard unit of length. What is the standard unit of length? लंबाई मापने की मानक इकाई किसे कहा जाता है? लंबाई मापने की मानक इकाई किसे कहा जाता है? एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, हमारी जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है वो हम किसको कहेंगे बेटे? व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ? ठीक है, तो जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ
standard unit of length is meter. This is the right answer. Standard unit of length is meter. या फिर हम ये कहेंगे कि जो आपका लंबाई मापने की जो मानक इकाई है उसे क्या कहा जाता है, उसे मीटर कहा जाता है. एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. So here this is question number 8. Now shift to the question number 9, and your question number 9 is 1 meter is equal to, 1 मीटर में 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू. सो हियर 1 मीटर इज इक्वल टू, हम 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर इज equal to 100 centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. नोट कर सकते हैं आप कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं. सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. So it is a question number 9, or it is our second last question for first question, and our last question regarding the first question is question number 10, and your question number 10 is 4001. It is in words, and after that you write this is in figure form. आपको इसको figure form में लिखना है, words की form में दिया गया है 4001. अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको figure की form में लिखेंगे. So 4001 4001. So this is the figure form of 4001. So यहाँ पर बच्चे हमारे क्वेश्चन 10 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, एंड हेंस द टोटल कम्स आउट टू बी 10 मार्क्स फॉर दीज 10 क्वेश्चंस. इन 10 क्वेश्चंस का जो टोटल रहेगा बेटे दैट इज ऑफ 10 मार्क्स. And these questions are of multiple choice questions or objective questions. Now we shift to the next question related with the sample paper of mathematics, that is your question number 2. और इस question number 2 को अब हम solve करेंगे. इसमें आपको options दी गई है, उन options में से आपने right options को choose कर वहां पर उसको भरना है. That means you choose the appropriate option regarding the question or regarding the subject matter. And here it is your question number 2, and your question number 2 is choose the correct options, and your first option is 400 paise. Your first option question is 400 paise. So 400 paise. अब 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में जो है वो 100 पैसे होते हैं. 2 रुपीज में 200 पैसे होते हैं, 200 पैसे होते हैं. 3 रुपीज में 300 पैसे होते हैं. सो जस्ट लाइक एज इन दैट केस 400 पैसे. अब ये 400 पैसे जो है, ये 400 पैसे जो है दैट इज इक्वल टू 4 रुपीज. ये किसके इक्वल होंगे बेटे? 4 रुपीज की. दैट मीन्स 400 पैसे इज इक्वल टू 4 रुपीज. वैसे ही 500 पैसे जो होंगे दैट इज इक्वल टू 5 रुपीज. 600 पैसे जो होंगे दैट इज इक्वल टू 6 रुपीज. 700 पैसे जो होंगे दैट इज इक्वल टू 7 रुपीज. तो यहां पर जो हमारी सही ऑप्शन रहेगी बेटा 400 पैसे इज इक्वल टू 4 रुपीज, एंड इट इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, एंड इट इज अवर पार्ट ए. नाउ अवर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट बी, एंड अवर पार्ट बी इज 16 मल्टीप्लाई बाय 7. 16 मल्टीप्लाई बाय 7 बेटे किसके इक्वल होगा? आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 7. 7 6 जा 42, कैरी 4 आ गया आपका. 7 1 जा 7, एंड 7 में अगर हम 4 कैरी ऐड करते हैं दैट इज 7 + 4 11. Hence 16 multiplied by 7 is equal to 112. Now our next option is 39 divided by 3. 39 divided by 3. अगर हम 39 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा क्या आंसर रहेगा, क्या ऑप्शन रहेगी हमारी अगर हम 39 को डिवाइड करेंगे 3 से? तो बेटे हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं. इट इज योर 39. अगर हम 39 को डिवाइड करते हैं 3 के साथ, so 3 1s are 3.
3 में से 3 गए 0, 9, 3 3s are 9. So your right answer is बेटा, अगर 39 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो your answer is 30. This is your next question regarding the question number 2, and it is your part C for the question number 2. Now shift to the D part, and your D part is 5001 minus 9. It is your 5001 minus 9. अभी जो हमने ये देखना है 1 में से 9 तो जा नहीं सकता है, अब हमें कैरी लेना पड़ेगा. जब हम कैरी लेंगे तो ये कितना बन गया आपका, ये आपका 11 हो गया. अब 11 में से 9 गए बेटे, तो 11 में से 9 गए तो कितने बच गए आपके पास 2. 11 में से 9 माइनस किया हमने तो कितने बच गए 2 बच गए. अब यहां पर आपके कितने रह गए 9, यहां भी आपके 9 रह गए और यहां पर कितने रह गए 4. 4992. 4992. This is D part. That is 5000 minus 1. अगर हम माइनस 9 करते हैं 5001 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4992. इसको हम फिगर्स में भी वर्ड्स में भी लिख लेते हैं. 4992. सो बेटे ये जो आपको मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं, दीज मॉडल टेस्ट पेपर्स आर रिलेटेड विद योर सेशन 2023. 2023 से रिलेटेड जो हमारे टेस्ट पेपर हैं उनको सॉल्व करवाया जा रहा है. तो ये जो है ये आपके सेशन 2023 के हिसाब से ही इन पेपरों की आपको तैयारी करवाई जा रही है. अब नेक्स्ट है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है दैट इज योर पार्ट ई. और आपका पार्ट ई जो है 1 डे, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं. दैट मीन्स 1 डे इज इक्वल टू डैश आवर्स. तो अब यहां पर ये देखना है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं. दिन और रात को मिलाकर, डे और नाइट को मिलाकर टोटल हमारा दिन बनता है. दिन और रात को मिलाकर, ठीक है, हमारा क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है. तो एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होंगे. सो 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स. कितने आवर्स होंगे बेटे 24 आवर्स हो गए. तो बेटे आप इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं. जो जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है बेटे, जिसमें आपके 5 ऑप्शंस दिए गए थे. उन 5 ऑप्शंस के हर एक का 1 मार्क्स है. टोटल आपके 5 ऑप्शंस थी, 5 पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर 2 के. तो टोटल जो बना इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन का वो बना 5 मार्क्स का. फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा टोटल बना था वो बना था 10 मार्क्स का. दैट मीन्स टोटल अब आपके 15 मार्क्स जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ we shift to the next question, and the next question is question number 3. Do any 5 questions. आपको questions दिए गए हैं and out of these you attempt only 5 questions. आपको 5 ही questions जो होंगे वो attempt करने होंगे. अब 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, दैट मींस ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे. अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं बेटा तो टोटल कम्स आउट टू बी 10 मार्क्स. तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 में जो टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स रहेगा वो रहेगा 10 मार्क्स का, और 5 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई. इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर मल्टीप्लाई. अब आपको मल्टीप्लाई करना है बेटे. मल्टीप्लीकेशन आपका 132 मल्टीप्लाई बाय 46. आपको 132 को मल्टीप्लाई करना है 46 के साथ, ठीक है. तो कैसे करेंगे बेटा, 6 2 जा 12, 1 कैरी आ गया, 6 3 जा 18, 18 में 1 ऐड किया तो 19, ठीक है. 1 कैरी आ गया अगेन यहाँ पर, 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7. नेक्स्ट स्टेप आपका 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 कैरी आ गया, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5. अब हम इसको ऐड करेंगे बेटे. 2 9 प्लस 8 17, 7 प्लस 2 9, 9 में हमने 1 कैरी ऐड किया तो 10, 5 में 1 हमने ऐड किया तो 6.
टोटल बना आपका 6072। ये रहा आपका 6000, यहां लिख देते हैं बेटे 6070। So this is your part A for the question number 3rd. Now our next question is, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा बेटे वो रहेगा आपका डिवाइड 927 by 3। आपको 927 को डिवाइड करना है 3 के साथ। तो हम यहां पर कर लेते हैं, इट इज 927, इट इज डिवाइडेड बाय 3। सो 3 1s are 3, 3 1s are 3, माइनस 9 में से 3 माइनस किए बेटे तो हमारे पास कितने आ गए 9। सॉरी बेटे यहां थोड़ा गलत हो गया, हाँ अब करते हैं बेटे। हमने 927 को डिवाइड करना है 3 के साथ, तो कैसे डिवाइड करेंगे बेटे? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 3s are 9। 9 में से 9 माइनस किए बेटे 0, ऊपर से आपने कितने उतारे 2 7, 0 3 9s are कितना आ जाएगा बेटे आपका 27, माइनस किए 27 में से 27 गए 0। हेंस इसका जो आंसर आएगा बेटे आपका डिवाइड 927 by 3, तो इसका जो आंसर रहेगा बेटे दैट इज 309। और जो मल्टीप्लिकेशन का था उसका था 6027, ये इसका आंसर था। ये सेकंड पार्ट का आंसर है आपका। नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है। और सी पार्ट जो है बेटा आपका शेड, नॉट शादी बट इट इज शेड। शेड 2/4 पार्ट ऑफ स्क्वायर। सो दिस इज योर स्क्वायर, ये स्क्वायर है आपकी, और स्क्वायर की जो है वो 4 साइड्स होती है। यहां पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आपको शेड करना है 2/4 पार्ट ऑफ द स्क्वायर। इसमें से आपने 2/4 पार्ट जो है उसको आप क्या करेंगे उसको शेड करेंगे। एंड इट इज योर स्क्वायर, इट इज योर स्क्वायर एंड शेड, आप उसको शेड करेंगे 2/4 पार्ट। 2/4 पार्ट को आप क्या करेंगे शेड करेंगे। सो दिस इज द शेडेड पार्ट of the square, that is 2/4 part। 2/4 पार्ट को आप क्या करेंगे बेटे शेड करेंगे। So this is the 2/4 part of the shaded square, 2/4 part of the shaded square. So this is the solution. Now shift to the next question, and your next question is 4.50 meters is equal to dash plus dash। 4.50, ठीक है। तो हम मीटर्स में जब लिखते हैं बेटे तो हमारा जो 4 है दैट इज 4.00 मीटर, और 50 जो है आपका दैट इज 0.50 मीटर, 0.50 मीटर। तो अब जो हम 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां पर तो आपका आ गया 4.00 मीटर, ठीक है। अब 0.50 मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 50 सेंटीमीटर बोला है, 50 मीटर है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स में। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं मैंने पहले भी बताया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, ठीक है। तो 50 डिवाइडेड बाय 100, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां पर कितना आ जाएगा बेटे आपका जो है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर 4 मीटर
प्लस 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। 4.50 मीटर्स को हमने कन्वर्ट करना है 4 को मीटर्स में और 50 को सेंटीमीटर्स में। तो दिस इज द एप्रोप्रिएट वे फॉर कन्वर्टिंग द मीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स। आप नोट कर सकते हैं बेटा इसको अपनी नोटबुक में। दिस इज आवर डी पार्ट। नाउ शिफ्ट टू द last part of this question, and the last part of this question is write the factors of 36, not last part but second last part of this question। आपको 36 के जो है वो फैक्टर्स बनाने हैं कि what are the factors of the 36। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटे from the multiplication chart, from the multiplication chart, from the multiplication chart। अब मल्टीप्लिकेशन चार्ट से हम क्या गेट करेंगे बेटे? फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट वी गेट 1 into 36 is equal to 36। नेक्स्ट 2 into 18 is equal to 36। 2 18s are 36। उसके बाद हम करेंगे 3 multiply by 12, 3 12s are 36। उसके बाद 4 9s are 36। उसके बाद 6 6s are 36। So there are so many factors of the 36। For example हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36। So there are so many factors of the 36। 1 2 3 4 6 9 12 18 and 36। All these are the factors of 36। आप नोट कर सकते हैं कि जो 36 के फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 6 9 12 है आपका, 18 है, 36 है। All these are the factors of 36। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ई पार्ट हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम शिफ्ट करते हैं एफ पार्ट पर, दैट इज रिलेटेड विद द व्हाट विल बी द 1/2 पार्ट ऑफ ₹4। हमें ₹4 का 1/2 पार्ट जो होगा वो क्या रहेगा? व्हाट विल बी द 1/2 पार्ट ऑफ द ₹4। तो यहां लिखते हैं बेटे, दिस इज द सॉल्यूशन, this is the solution, and the solution is 1/2 part of ₹4। 1/2 part of ₹4 is equal to 4 into 1/2। 4 into 1/2, 2 2s are 4, 2 multiply by 1, 2 1s are 2, तो ₹2। तो व्हाट विल बी द 1/2 पार्ट ऑफ ₹4? जो ₹4 है उसका 1/2 पार्ट क्या रहेगा बेटे? तो 1/2 पार्ट ऑफ द ₹4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। कैंसिल करेंगे 2 से, 2 जो वो कट जाएगा, 2 2s are 4, मतलब 2 2s are हम 4 को जो 2 की हेल्प से काट सकते हैं, 2 2s are 4। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो 2 1s are 2। तो हमारा जो 1/2 पार्ट आएगा ₹4 का, दैट इज ₹2। इट इज द 1/2 पार्ट ऑफ ₹4। Now shift to the question number 4, and your question number 4 is related with the 2 questions। आपको कोई 2 questions ही attempt करने हैं। Do any 2 questions। आपके पास questions दिए होंगे, आपको कोई 2 questions जो होंगे वो attempt करने होंगे। पहला आपका, और हर एक क्वेश्चन के जो होंगे वो 3 मार्क्स रहेंगे। अगर आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 2 3s are 6, आपका 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो वो रहेगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। चॉइस आपको दी गई होगी, उन चॉइस के अकॉर्डिंग आप 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। Hence the total comes out to be for the 2 questions is 6 marks।
अब पहला क्वेश्चन दिया गया है बेटे कि आपको सॉल्व करना है, सॉल्व। अब सॉल्व क्या करेंगे बेटे, 75.6, ठीक है, अब सॉल्व करना है आपने। एंड यहां इसका सॉल्यूशन जो है वो हम यही कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं बेटे 75.76, सेकेंड है 11.80, थर्ड है 6.10, या फिर हम थोड़ा स्पेस यहां पर कम है तो इसको हम यहां कर लेते हैं बेटे। तो यहां पर करके देखो 75.76, 11.80, आगे है 6.10, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है। 6, 8 प्लस 7 15 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 16, कैरी 1 आ गया। 5 प्लस 1 6 प्लस 6 12 में अगर हम 1 कैरी ऐड करते हैं तो 30, 1 कैरी आपका यहां पर आ गया। 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 93.66, दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहां हम लिख सकते हैं बेटे, योर सॉल्यूशन इज 75.76 प्लस 11.80 प्लस 6.10 इज इक्वल टू 93.66। ये इसका आंसर रहेगा बेटे। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बेटे वो रहेगा आपका, एन एग कॉस्ट 2.50 रुपीज। एक एग है, उसकी कॉस्ट जो है दैट इज 2.50 रुपीज कॉस्ट है उस एग की। हाउ मच विल 1 डजन एग्स, ठीक है। और हाउ थोड़ा सा मिसिंग है क्वेश्चन बेटे। एन एग कॉस्ट 2.50 रुपीज, सो हाउ मच, ठीक है, विल 1.5 डजन एग्स, 1.5 डजन एग्स की कॉस्ट होगी वो क्या रहेगी। अगर एक एग की कॉस्ट जो है वो 2.50 रुपीज है तो 1.5 जो डजन एग्स हैं उनकी कॉस्ट होगी वो क्या रहेगी। तो इसका अब हमने सॉल्यूशन करना है बेटे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि 1 डजन में होते कितने हैं। तो हम यहां देखेंगे बेटे 1 डजन इज इक्वल टू 12। एक डजन में कितने हैं, 12 हैं। 1 डजन इज इक्वल टू 12। अब आगे लेते हैं हम हाफ डजन। अब इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि हाफ डजन में कितने होंगे। अगर 1 डजन में 12 है तो हाफ डजन में कितने होंगे। सो हाफ डजन में कितने रहेंगे बेटे, 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12। तो हाफ डजन में कितने हो गए बेटे, 6 हो गए। अगर एक डजन में 12 है तो हाफ डजन में कितने हो गए, 12/2 दैट इज 6। तो हाफ डजन में कितने हो गए हमारे 6। 1 डजन में हमारे 12 हो गए और हाफ डजन में कितने हो गए हमारे 6 हो गए हैं। अब हम करेंगे 1.5 डजन, क्योंकि यही पूछा गया अगर एक एग की कॉस्ट जो 2.50 रुपीज है तो 1.5 डजन एग्स की जो कॉस्ट होगी वो क्या रहेगी। सो अब हम आगे शिफ्ट करते हैं 1 and a half dozen, 1.5 dozen, 1.5 dozen that means 1/2. This is 1.5 dozen. 1.5 डजन किसके इक्वल था बेटे, एक डजन में हमारे कितने हैं 12, हाफ डजन में कितने हैं हमारे 6, देन 1.5 डजन में हमारे कितने हो गए बेटे 18। अगर हमारे 1 डजन में 12 है, हाफ डजन में हमारे 6 है, तो 12 प्लस 6 कितने हो गए बेटे 18। तो 1.5 डजन में हमारे कितने हो गए 18 हो गए हैं, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ 1 एग, अब हमें पता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 एग। कॉस्ट ऑफ 1 एग, एक एग की कॉस्ट हमें पता है बेटे, एन एग ऑफ
एंड कॉस्ट ऑफ 1 एग इज 2.50 रुपीज। तो कितनी कॉस्ट है हमारी एक एग की, दैट इज 2.50 एंड एग या कॉस्ट ऑफ 1 एग इज 2.50 रुपीज। अब हम लेंगे कॉस्ट ऑफ 18 एग्स हमारे पास, क्योंकि 1.5 डजन में हमारे कितने एग्स है, 18 एग्स है। अब हम कॉस्ट ऑफ 18 एग्स लेंगे, कॉस्ट ऑफ 18 एग्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 एग्स? 18 एग्स की कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है, 18 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 egg, this is the cost of 1.5 dozen, multiply by this is the cost of 1 egg, that is 2.50 rupees। पॉइंट हटाना है तो इट इज डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है। अब आप इसको बेटे कैसे काटेंगे, 2 5 10, 0 से 0 कट गई है, 2 5 10, ठीक है, 5 5 25, 2 5 10, 5 5 25 और 2 1 2, 2 9 18। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय कितना आगे थे, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, 45। सो दिस इज द आंसर, 45 रुपीज, 45 रुपीज। अगर हमारे एक एग की कॉस्ट जो थी वो 2.50 रुपीज थी, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑफ एग्स? तो उसमें हमने ये सारा सॉल्यूशन कर दिया। 1 डजन इक्वल होता है 12 के, हाफ डजन जो होता है दैट इज इक्वल टू 6, 1.5 डजन जो होता है वो इक्वल होता है 18 के। अब हमने कॉस्ट, हमें पता था एक एग की कॉस्ट जो है वो 2.50 रुपीज है। अब हमने कॉस्ट निकालनी है 18 एग्स की, तो 18 एग्स की कॉस्ट जो आएगी बेटे हमारे पास दैट इज ₹45। आप नोट कर सकते हैं कि एक एग की कॉस्ट 2.50 रुपीज है, तो हमारे पास 18 एग्स की जो कॉस्ट रहेगी दैट इज 45 रुपीज। यहां पर बेटे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एक 60 सी पार्ट है इस क्वेश्चन का। अब उस सी पार्ट को करने के लिए हम शिफ्ट करते हैं, अब इसको रीड करेंगे बेटे हम कि आपका सी पार्ट क्या है। अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे। एक बेबी एलिफेंट है जो हर रोज कितना लीटर दूध पीता है, नियर अबाउट 12 लीटर दूध जो है वो एक दिन में पीता है। बेबी एलिफेंट एक दिन में नियर अबाउट 12 लीटर दूध जो है वो ड्रिंक करता है। हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 years? तो वो 2 सालों में कितना मिल्क जो है वो ड्रिंक करेगा? अगर वो एक दिन में 12 लीटर वो रोज का दूध जो है वो ड्रिंक कर रहा है, तो उसके लिए जो है कि वो 2 सालों में कितना मिल्क जो होगा वो ड्रिंक करेगा, वही हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि हाउ मच मिल्क इट ड्रिंक इन 2 years। 2 सालों में वो कितना मिल्क जो है वो ड्रिंक करेगा। अगर एक दिन में वो 12 लीटर मिल्क ड्रिंक कर रहा है, तो 2 सालों में वो कितना मिल्क ड्रिंक करेगा। हाउ मच मिल्क विल इट ड्रिंक इन 2 years? तो हमें 2 सालों का जो है उसका वैल्यू निकालनी है कि 2 सालों में वो कितना दूध जो होगा वो ड्रिंक करेगा। तो पहले हम लिखेंगे बेटे अ बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स मिल्क इन अ डे। यहां लिख लेते हैं हम इसको। बेटे अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम दूसरे क्वेश्चन को आगे कर सके। ये क्वेश्चन जो है हम कर चुके हैं और अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको क्या है कि ये हमें इरेज करना पड़ेगा। इसको हमें इरेज करना है बेटे। क्योंकि अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हमें इसको इरेज करना पड़ेगा ताकि हम अगले क्वेश्चन को जो वो सॉल्व कर सके। और अगला क्वेश्चन जो था वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर लिया है कि अगर हमारा एलिफेंट, एक बेबी एलिफेंट है, वो अगर दिन में 12 लीटर दूध ड्रिंक करता है तो वो 2 सालों में कितना मिल्क जो होगा वो ड्रिंक करेगा। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं बेटे। इट इज योर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम लिखेंगे बेबी एलिफेंट, baby elephant, a baby elephant drinks milk in a day, milk in a day।
what is the amount of the या how much milk will baby elephant drink in a day? तो वो एक दिन में कितना milk drink करता है? That is 12 liter. This is the drinking of the baby elephant, drinking milk of the baby elephant, that is 12 liters in a day. अब उसके बाद हम आते हैं therefore baby elephant, a baby elephant drinks milk in 2 years. Drinks milk in 2 years. सबसे पहले तो बेटे हमें ये देखना है कि एक साल में कितने दिन होते हैं. एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 2 years में कितने डेज होंगे? तो हम ये करेंगे that is 365 मल्टीप्लाई बाय 2. तो टोटल जो आपके डेज आएंगे 2 years के बेटे वो आएंगे आपके 735 डेज. 730 डेज. अगर हम 365 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 2 5 10, 1 कैरी आ गया, 2 6 12, 12 प्लस 1 13, 1 कैरी आ गया, 2 3 6, 6 प्लस 1 7. तो टोटल जो आपके डेज आएंगे 2 years के बेटे वो आएंगे 730 डेज आएंगे. अब हमने अगर हमारा बेबी एलिफेंट एक दिन में 12 लीटर ड्रिंक करता है दूध को, तो वो 2 सालों में कितना करेगा? तो 2 सालों में मैंने कहा एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 2 years में कितने डेज होंगे? दैट इज 730 डेज. टोटल हमारे जो 2 years के डेज बनेंगे वो बनेंगे 730 डेज बनेंगे. तो 1 year में कितने डेज है बेटे हमारे? दैट इज 365 डेज. ये हमारे 1 year के डेज है. अब 2 years के डेज कितने बेटे हमारे पास? 2 years के डेज हमने निकाली है 730 डेज. ये हमारे 2 years के डेज है. 1 year के डेज है हमारे पास 365 डेज, और जो 2 years के डेज है हमारे पास वो है 730 डेज है. अब हम ये कह रहे हैं कि बेबी एलिफेंट जो होगा वो 2 years में कितना मिल्क जो होगा वो ड्रिंक करेगा. तो 730 डेज निकले हमारे 2 years के, तो 730 मल्टीप्लाई बाय 12. अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि एक बेबी एलिफेंट जो होगा वो 2 years में कितना मिल्क जो होगा वो ड्रिंक करेगा. 2 0 0, 2 3 6, 2 7 40, 1 0 0, 1 3 3, 1 7 7, 0 6, ऐड करेंगे हम इसको, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, 8760 जो लीटर है, हम इसका आंसर निकल गया है 8760 लीटर्स. इतना मिल्क जो है वो बेबी एलिफेंट ड्रिंक करेगा 2 years में. सो दिस इज द आंसर फॉर द पार्ट सी रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4. अगर एक बेबी एलिफेंट हमारा एक दिन में 12 लीटर मिल्क ड्रिंक करता है, तो वो 2 years में कितना मिल्क ड्रिंक करेगा? वो 2 years में जो टोटल मिल्क ड्रिंक करेगा दैट इज 8760 लीटर्स मिल्क जो है वो ड्रिंक करेगा 2 years में. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 रिगार्डिंग द ऑप्शन सी. नाउ शिफ्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेली चार्ट है. कंप्लीट द टेली चार्ट. आपके पास एक टेली चार्ट दिया गया है, उसको काउंट करना है और काउंट करके उसका फिर टोटल निकालना है. टेली चार्ट में देखो इस क्वेश्चन के जो टोटल मार्क्स रहेंगे बेटे दैट इज 4 मार्क्स. इस टेली चार्ट के जो क्वेश्चन टोटल मार्क्स रहेंगे बेटे वो रहेंगे आपके 4 मार्क्स रहेंगे. अब इस टेली चार्ट को आपने कंप्लीट करना है. आपके पास डिफरेंट एनिमल्स दिए गए, कैट, डॉग, रैबिट, काउ, पैरट, गोट, स्क्वेयर. अब इनका टेली चार्ट जो दिया गया है उसको आपने काउंट करना है. तो बेटे यहां पर जो है कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5. यहां भी 5 है. Here it is again 5. It is again 5. It is also 5. It is 5. और यहां पर कितने हैं? 4. 1 2 3 4. टोटल कितना बन गया बेटे अब इसका? इसका 5 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 4 कितना हो गया? 24.
टोटल कितना आ गया बेटे? 24 आ गया। अब हम डॉग का काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 है। इसका कितना है? 1 2 3 4 5। इट इज अगेन 5। नेक्स्ट 1 2 3 4 5। ये 1 2 3 4 5। इट इज अगेन 5। 1 2 3 4 5। 5 1 2 3 4 5. It is again 5. 1 2 3 4. This is 4. ठीक है, ये क्या है? 4 है and this is ये half है आपका। 1 2 3. This is 3. तो टोटल कितना बन गया बेटे? 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25, 25 plus 4 कितना हो गया? 29 और 29 में हमने 3 ऐड किए तो कितना हो गया? 32। इट इज 32। नेक्स्ट काऊ का, सॉरी रैबिट का है 1 2 3 4 5। ये भी आपका 5। टोटल कम्स आउट टू बी 10। नेक्स्ट आपका काऊ का है, दिस इज 5। ये भी आपका 5 है। दिस इज अगेन 5। This is again 5. This is again 5. And the last is 1 2. This is 2. 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20, 20 plus 5 25, 25 plus 2 27. This is 27. अब आगे पैरेट है बेटे। पैरेट का क्या है? This is 5 और आगे कितना है? 1 2 3 1 2 3। This is 3। 5 plus 3 8। कितना हो गया? ये 8 हो गया। नेक्स्ट गोट का है, दिस इज 5, दिस इज अगेन 5, दिस इज अगेन 5 एंड दिस इज 4। 5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 4 19। लास्ट इज स्क्वायर। दिस इज 5, ये भी 5 है टेलीचर, ये भी 5 है। टोटल इज 15। अब बेटे इसको आपने टोटल करना है, सारे को आप टोटल करेंगे। अब टोटल हम यहां कर लेते हैं इसका। पहले में हमारे पास आया था पहले में जो आया बेटे हमारे पास वो आया आपका 24। सेकेंड में आया हमारे पास 32। नेक्स्ट आया हमारे पास 10। फिर नेक्स्ट आया आपके पास 27। उसके बाद आया आपके पास 8। नेक्स्ट आया आपके पास 19 और उसके बाद आया आपके पास 15। अब आप इसको ऐड करेंगे बेटे। 4 plus 2 6, 6 plus 7 13, 13 plus 8 21, 21 plus 9 30, 30 plus 5 35। 3 कैरी आ गया आपका। 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 8 plus 1 9, 9 plus 2 आपका 9 plus 2 जो है that is 11, 11 plus 1 12, 12 plus 1 30, 135. So this is the tally chart regarding the question number 4 and this question is of 4 marks. तो यहाँ पर बेटे हमने 5 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट कर लिए हैं। Here we complete 5 questions regarding your sample paper for the mathematics subject and now we shift to the question number 6 and your question number 6 is do the following questions। आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए होंगे बेटे, उन क्वेश्चंस को आपको करना है and each question carries 5 marks, hence the total comes out to be 15 marks for the 3 questions for the question number 6। अब पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है बेटे। Your first question is 976 children, 976 children, how much children? 976 children are going to a picnic। 976 children जो है they are going to a picnic, they will be taken in mini buses and the carriage of these children that is to be in the mini buses। If 25 children can go in one bus, अब सपोज करो अगर 25 बच्चे हमारी एक बस में जाते हैं
टोटल जो बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं दैट इज 976, और सभी के लिए जो बसेस हायर की गई हैं दैट इज मिनी बसेस, और मिनी बस की जो कैपेबिलिटी है बच्चों को कैरी करने की दैट इज मिनिमम 25 स्टूडेंट्स। एक मिनी बस जो है वो 25 बच्चों को जो है वो कैरी कर सकती है। सो हाउ मेनी बसेस डू दे नीड? अगर 976 चिल्ड्रन जो है वो पिकनिक पर जा रहे हैं और उनके लिए मिनी बसेस हायर की गई है, तो अगर एक मिनी बस में हमारे 25 चिल्ड्रन आते हैं तो मिनिमम उनको कितनी बसेस का क्राइटेरिया जो है वो 976 चिल्ड्रन के लिए रहेगा। तो इसका सॉल्यूशन जो है बेटे वो किस तरह से रहेगा आपका सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। अब आपको सॉल्यूशन करना है उस क्वेश्चन का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे चिल्ड्रन गोइंग टू अ पिकनिक, children going to a पिकनिक। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कितने बच्चे जो है वो पिकनिक पर जा रहे हैं। चिल्ड्रन गोइंग टू ए पिकनिक दैट इज 976। 976 चिल्ड्रन जो है दे आर गोइंग टू ए पिकनिक। सो आफ्टर दैट कैपेसिटी ऑफ वन बस, capacity of one bus. What is the capacity of the one bus for carrying the children? जो capacity एक बस की वो है नियर अबाउट 25 चिल्ड्रन को कैरी करने की। वन मिनी बस कैरी मिनिमम 25 चिल्ड्रन, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे बेटे सो नंबर ऑफ बसेस, so number of buses they need, children going to a picnic that is 976. After that what is the capacity of one bus for carrying the children? That is minimum 25 children. After that so the number of buses they need, उनको कितनी buses की जरूरत है पिकनिक पर 976 चिल्ड्रन को ले जाने के लिए। तो यहां पर हम करेंगे बेटे 976 डिवाइडेड बाय 25। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 976 को 25 से, तो हम क्या करेंगे 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75। 9 में से 7 गए बेटा 2, 7 में से 5 गए 2, ऊपर से कितने उतारे 6, 226। अब 25 नियर अबाउट 25 9 जा हमारे कितने होते हैं 25 9 जा 9 5 जा 40, 5 4 कैरी 9 2 जा 18, 18 प्लस 4 22, दैट इज नियर अबाउट 225। 6 में से 5 गए, तो नियर अबाउट जो हमारी कैपेबिलिटी होगी बेटा किस चीज की, नियर अबाउट जो हमारी कैपेसिटी रहेगी बसेस में बच्चों को ले जाने के लिए 976 बच्चों को जो हमारी मिनी बसेस की जो रिक्वायरमेंट रहेगी पिकनिक पर ले जाने के लिए दैट इज नियर अबाउट 39। दैट इज नियर अबाउट 39 बसेस की जरूरत पड़ेगी 976 स्टूडेंट्स को पिकनिक पर ले जाने के लिए। सो 976 children they are going to a picnic and they hired mini buses for carrying the children and one mini bus carry minimum 25 children. That means the capacity of the bus that is carrying the children that is near about 25 students. So for 976 students the capability or the capacity of the buses that is near about 39 buses they need to carry the children to go to the picnic. So the answer is 39 buses. अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटे हमारा, that is your next question and your question is the fencing of a square garden. एक गार्डन है उसके बाहर जो है वो एक फेंसिंग की गई है। तो जो फेंसिंग है एक स्क्वायर गार्डन की, सपोज दिस इज द स्क्वायर गार्डन, ये इस तरह से एक स्क्वायर गार्डन है, ठीक है। अब इस स्क्वायर गार्डन की जो फेंसिंग है वो दैट इज नियर अबाउट 20 मीटर है। वो कितनी है? नियर अबाउट 20 मीटर इन लेंथ है। जो फेंसिंग की गई है स्क्वायर गार्डन की दैट इज नियर अबाउट 20 मीटर इन लेंथ है। सो हाउ लॉन्ग इज वन साइड टू द गार्डन? तो ये हमें ये देखना है कि हाउ लॉन्ग
इज वन साइड ऑफ द गार्डन, एक साइड जो है वो गार्डन की कितनी लॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें जो है वो करनी है कि हाउ लॉन्ग वन साइड ऑफ द गार्डन। ठीक है, एक साइड जो है गार्डन की वो कितनी लॉन्ग रहेगी। ठीक है बेटे, तो हमें पता है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। जो इसका सॉल्यूशन रहेगा बेटे, सॉल्यूशन, अब हमें पता है कि वी नो, हमें पता है बेटे कि दैट वी नो द पैरामीटर, हमें पैरामीटर का पता है, वी नो द पैरामीटर, हमें पता है कि पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है। द फॉर्मूला ऑफ पैरामीटर इज 4 into sin, 4 into sin। This is the perimeter, that is 4 into sin। अब हमें पता है कि जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, दैट इज 4 into sin। ठीक है, अब हमें दिया गया है द फेंसिंग ऑफ द स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर। अब हमें दिया गया है कि हमें पता है कि जो फेंसिंग है स्क्वायर गार्डन की वो कितनी है, दैट इज 20 मीटर। फेंसिंग जो है स्क्वायर गार्डन की दैट इज 20 मीटर, वो हमें पता है, इज इक्वल टू 4 into साइड। फेंसिंग दी गई है दैट इज 20 मीटर, वो हमने लिख ली है। ठीक है, जो पेरीमीटर, वी नो दैट पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 4 into साइड के, और जो फेंसिंग है स्क्वायर गार्डन की वो कितनी है, 20 मीटर, इज इक्वल टू 4 into साइड। 20 मीटर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, इज इक्वल टू साइड। अब 4 5 20, कितना आ गया बेटे, इज इक्वल टू 5 मीटर इज इक्वल टू साइड। 5 मीटर इज इक्वल टू साइड, इट इज द आंसर। 5 मीटर इज इक्वल टू साइड, इट इज द आंसर। जो हमारी फेंसिंग स्क्वायर गार्डन की दैट इज 20 मीटर, और हमें पता है कि जो पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू 4 into साइड, 4 into साइड दैट इज द पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हमें दिया गया है दैट इज 20 मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 into साइड, और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो द टोटल कम्स आउट टू बी 5 मीटर इज इक्वल टू साइड। तो वन साइड से हमारा जो गार्डन की जो लेंथ होगी, वन साइड लेंथ जो हमारी गार्डन की दैट इज 5 मीटर। एक साइड से जो हमारी लेंथ रहेगी गार्डन की वो कितनी रहेगी, 5 मीटर की। नाउ शिफ्ट टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, और वो आपका पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर 6 का, और क्या है वो, डिवाइड एंड चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड करना है, उसके बाद चेक करना है रिजल्ट बाय द मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटे, इस क्वेश्चन को। चेक एंड डिवाइड और चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज पार्ट सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। और पार्ट सी के दिया गया है बेटे आपका 897 डिवाइडेड बाय 9। So it is your 897 that is divided by 9। अब हम 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 9 जा 81, माइनस 8 में से 8 गए 0, 9 में से 1 गए 8, ऊपर से कितने उतारे बेटे आपने, 7। अब अगेन 9 9 जा 81, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 1 गए 6, 7 में से 1 गए 6। अब हम इसको चेक करेंगे, चेक द रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इज इक्वल टू डिवाइडेड अब हमारे पास क्वोशिएंट कितना है बेटा, दिस इज द क्वोशिएंट 99 मल्टीप्लाई डिवाइजर, दिस इज द डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय 9।
रिमाइंडर इज, अब आपका आ गया रिमाइंडर इज 6, दैट इज इक्वल टू 99 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा बेटे, यहां कर लेते हैं हम 99 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी आ गया, 9 9 जा 81, 81 में अगर आप 8 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है बेटे 89, दैट इज 891, कितना आ गया आपका 891 प्लस डिविडेंड कितना है आपका 6। अब 891 में अगर हम 6 ऐड करते हैं, 6 प्लस 1 7 9 897, so this is the result for the question number 6, that is our part C। तो यहां पर बेटे हमने इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के वो आज हमने सॉल्व किए। कुछ क्वेश्चन हमने कल भी सॉल्व किए थे, पर अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, मैंने आज दोबारा जो है वो इसी सब्जेक्ट की जो है दोबारा वीडियो बनाई है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। और उससे पहले भी मैंने कहा था कि इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट मैटर, रिगार्डिंग योर पेपर्स, तो आप किसी भी टाइम किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर जो मैंने शुरू में बताए थे आपको कि आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, उन कॉन्टेक्ट नंबर्स पर आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी दोनों तरह का प्रोविजन जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कोशिश है कि आगे से आगे हम हर सब्जेक्ट की जो है वो आपको रिलेटेड वीडियोस जो है सब्जेक्ट मैटर की वो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है, आपको लेक्चर्स जो है प्रोवाइड करते रहेंगे। सो एट लास्ट सभी बच्चे जो है जितना मैंने पेपर सॉल्व करवाया है उसको आप अच्छी तरह से सॉल्व करें, आप उसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी मैंने यहाँ सॉल्व करवाया आप उसको अपनी नोटबुक्स में भी नोट कर सकते हैं, और आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू।